हूं निखत परवीन खान और आप देख रहे हैं इंडिया परफेक्ट न्यूज़। आप देख रहे हैं इंडिया परफेक्ट न्यूज़ निखत परवीन खान के साथ। और आज राजनांदगांव के स्टेट हाई स्कूल मैदान में आप यहां पे जो देख सकते हैं जमावड़ा लगा हुआ है। आज विकलांग दिवस ने भी संस्थाएं हैं जो विकलांगता में आती हैं उनकी तरफ से आज यहां पे आयोजन किया जा रहा है। और आप हैं हमारे साथ ऋषि कुमार मिश्रा जी से हम मुलाकात करेंगे जो कि राष्ट्रीय विकलांगता संघ के प्रदेश अध्यक्ष हैं। तो सर से हम जानेंगे कि सर क्या कहना चाहेंगे। आज आप लोगों का एक बहुत ही ख़ास दिन माना जाता है जो कि समाज में एक नया दर्जा देने के हिसाब से आज का दिवस ये जो है मनाया जाता है। क्या कहना चाहेंगे इस संबंध में? मैम, राष्ट्रीय स्तर पे तो बहुत सारे योजनाएं चल रही हैं, स्टेट लेवल पे भी चल रही हैं, लेकिन ज़मीनी स्तर पे दिव्यांग आज भी नाम के बस पे है दिव्यांग। क्योंकि जैसे देखिए छत्तीसगढ़ राज्य बने हम लोग मुख्यमंत्री बने समथिंग 17-18 साल होने जा रहा है और आज भी हमारे स्टेट में दिव्यांग भाई बहनों को मात्र 350 रुपया भीख रूपी पेंशन दिया जाता है, जिसको लेने के लिए भी वो जाता है तो 150 रुपये उसको खर्च हो जाते हैं। तो एक सम्मानजनक पेंशन दिया जाए, क्योंकि देखिए जब पिछले बार चुनाव हुआ था तो माननीय मुख्यमंत्री जी बोले थे कि अगर हमारा कांग्रेस सरकार आएगा तो उनको 1000 पेंशन दिया जाएगा, जबकि दूसरे राज्यों में कहीं 2500, कहीं 3000, कहीं 1500, कहीं 1000, कहीं 700 ऐसा पेंशन है। लेकिन सबसे निम्न वर्ग में अपने छत्तीसगढ़ राज्य में 350 रुपये पेंशन मिलता है। उसमें वो दिव्यांग भाई बहन कैसे गुजारा करेगा? उसके बाद हमारे जो दिव्यांग भाई बहन हैं जो नेशनल खेलने जाते हैं बाहर या स्टेट लेवल खेलते हैं, यहाँ पे जो सम्मान राशि मिलती है 15,000, 20,000, 25,000 है, वही राशि दूसरे स्टेट में आप जाएंगे तो 3.5 लाख, 4 लाख, 3 लाख, 2 लाख ऐसा टाइप का मिलता है। तो कम से कम उन्हें एक सम्मानजनक पेंशन दिया जाए और उनकी योग्यता अनुसार उनको काम दिया जाए। हम नहीं बोलते कि हमको सरकारी नौकरी दी जाए। अगर मैं बैठ के कहीं बागबानी कर सकता हूँ तो इतने सारे जो अपने नगर पालिका है या कहीं प्राइवेट सेक्टर है उस जगह पे उनको रोजगार दिया जाए जिससे वो सक्षम बन सके। अगर वो सक्षम बनेगा तो अपने पीछे दूसरे को भी सक्षम रखेगा। जैसे अभी देखिए 2016 के बाद से दिव्यांग लोगों का जो लोन मिलता था वित्तीय विकास निगम से, वो छत्तीसगढ़ में बंद कर दिया गया है, जिसके कारण वो स्वरोजगार भी नहीं कर पा रहा है। छत्तीसगढ़ सरकार बोलता है कि पुराने जो लोन नहीं पटाए हैं दिव्यांग वो पटाएंगे, उसके बाद ही उनको दूसरा लोन दिया जाएगा। तो जैसे वो महिला समूह का लोन माफ़ किए, किसान लोगों का माफ़ किए, तो दिव्यांगों का लोन भी तो माफ़ कर सकते हैं। हमको अभी बीच में हमारी जो समाज कल्याण मंत्री हैं रमशीला साहू जी, वो बुलाए थे और वो उस जगह पे बात की है। तो हम लोग जब अधिकारियों के पास जाते हैं तो अधिकारी बोलता है कि मंत्री जानती है अगर बढ़ाना है पेंशन तो उनसे बात करो, तो वो बोलते हैं कैबिनेट में हम लोग बैठक करेंगे। तो 4.5 साल तो गुजर गए, दिव्यांगों के लिए कोई सोच नहीं है। हर साल सिर्फ सम्मान के रूप में नेशनल लेवल पे वो अवार्ड लेके आते हैं कि हाँ दिव्यांगों पे छत्तीसगढ़ में इतना हुआ, ये हुआ। हम मना नहीं करते, नहीं हुआ है नहीं बोलते हैं, लेकिन जो ज़मीनी स्तर पे जो सही में उसके हकदार हैं उस तक वो चीज़ नहीं पहुंच पा रही है। जैसे देखिए विकलांग पेंशन बोलते हैं, विकलांग पेंशन में 2002 का सर्वे रिपोर्ट मांगते हैं, 2011 का सर्वे रिपोर्ट। अब मान लीजिए मैं अभी चल रहा हूँ, मेरा एक्सीडेंट, मेरा पैर कट गया तो मैं 2002 का सर्वे रिपोर्ट पहुँच लाऊंगा। वो सबसे बड़ी बात दे रहे हैं। एक तरफ तो बोलते हैं कि आपको सोना चांदी देंगे, ये देंगे, लेकिन दूसरी तरफ वो ऐसा शर्त रख देते हैं कि दिव्यांग वहाँ पे कट जाता है। जैसे अभी भी बोले थे कि स्कूटी चाहिए तो बोलते हैं कि ड्राइविंग लाइसेंस लाओगे तब देंगे। 3 व्हीलर स्कूटी जब बोले सरकार देंगे तो उसमें वो RTO ऑफिस बोलता है कि जब तक आप स्कूटी चला के नहीं दिखाओगे हम आप ड्राइविंग लाइसेंस नहीं देते। अब उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस है ही नहीं तो स्कूटी के लिए अप्लाई कैसे करें? ये बात बहुत ही सही है कि जो ख्वाब ऊपरी तौर पर दिखाए जाते हैं उसका ज़मीनी स्तर में काम नहीं हो रहा है, जिसके कारण से दिव्यांग की जो स्थिति है, जो परिस्थिति है वो आज भी वैसी की वैसी ही बनी हुई है। इसके लिए SMRC के थ्रू सर्वे कर रहे हैं दिव्यांग भाई बहनों को कोरोना टीका लगा है कि नहीं लगा है, या उनकी मेडिकल सर्टिफिकेट बना है कि नहीं बना है। कई गाँव में हम लोग जाते हैं तो उनको यही नहीं मालूम कि सर्टिफिकेट होता क्या है। वो स्कूल की सर्टिफिकेट दिखाते हैं, दिव्यांगता प्रमाण पत्र है क्या नहीं जानते हैं।
तो उसका लाभ वो कैसे लेंगे। एक तरफ सरकार बोलता है कि हमारे यहाँ इतने सारे दिव्यांग हैं, लेकिन हम लोग जब सर्वे कर रहे हैं उस जगह पे जो सरकार 25% दिखाते हैं, हमारे पास उस जगह 75 लोग और मिल के आते हैं। लिस्टिंग में सरकार से हम लेते हैं तो उसमें 25 लोग का नाम है, और जब हम खुद सर्वे कर रहे हैं ज़मीनी स्तर पे तो वहाँ 75 लोग, कहीं 80 लोग ऐसे नहीं कर रहे हैं। बस वो है कि उनके पास मेडिकल नहीं, तो वो विकलांग नहीं है। अब जो लकवा ग्रसित है, बेड से उठ नहीं सकता, तो मेडिकल से बनाने कैसे जाएगा। अभी हम लोग डोंगरगढ़ में ही हमारे कलेक्टर महोदय जी अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में सभी ब्लॉकों में दिव्यांग लोगों का सर्वे वो प्रमाण पत्र बनवाने के लिए कैंप लगवाए थे। लेकिन हमारे डोंगरगढ़ से 5 किलोमीटर दूर एक गांव है कल्याणपुर करके, वहाँ पे 32 विकलांग हैं जिनको एक चीज़ की जानकारी ही नहीं है कि आज के डेट में यहाँ पे सिविल लगा, उनका किसी का मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं बना है। कल ही हम लोग गए थे पारा गाँव कला करके, वहाँ पे मात्र एक लड़का है जिसके पास विकलांगता सर्टिफिकेट है, बाकी किसी के पास सर्टिफिकेट नहीं। हम लोग वहाँ पे 65 लोगों का सर्वे किए हैं। तो ये से अब उनके पास मेडिकल ही नहीं होगा तो उसको लाभ कहाँ से मिल पाएगा। ये बहुत बहुत सही है कि दिव्यांग जो होते हैं, डिसेबल जो होते हैं, वो आम बतौर जैसी ज़िंदगी नहीं जी सकते हैं। उनके लिए एक ख़ास व्यवस्था, एक ख़ास इंतज़ाम होना बहुत ही ज़रूरी है सरकार की ओर से। तो ये थी हमारे दिव्यांगों की गुहार, और इस पे क्या कर रही है सरकार। तो आइए जानते हैं, हमारे साथ मौजूद है श्रिया रानी देई जी से हम मुलाकात करेंगे और जानेंगे। मैडम, क्या है आपका डेजिग्नेशन, बताइए। मैं तो अभी फील्ड वर्कर हूँ, उसके साथ साथ मैं सचिव हूँ। मेरा ये कहना है कि जैसे हम ज़िले में आके दिव्यांग प्रमाण पत्र बनाते हैं, तो यहाँ आने के लिए कम से कम 150 किलोमीटर 100 किलोमीटर पड़ता है। जो जगह में बस नहीं जाता, लोगों को आने में बहुत दिक्कत होती है, और एक दिन में उनका प्रमाण पत्र ही नहीं बनता है, क्योंकि हफ्ते में एक दिन ही रहता है शुक्रवार, वही दिन में उनका प्रमाण पत्र नहीं बनता है। फिर उनको दूसरे दिन आना पड़ता है, उनको बहुत कुछ तकलीफ झेलना पड़ता है, क्योंकि जो बिस्तर से उठ नहीं पाते हैं और जो गरीब लोग होते हैं, खेत जाते हैं, उनको बच्चे लोगों को एक दिन काम बंद करके लेकर आना पड़ता है, फिर दूसरे दिन ही फिर जाना पड़ता है, फिर कब मिलेगा उनको उसके बारे में नॉलेज ही नहीं रहता है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ, जैसे ज़िले में बनता है, जैसे उनके ब्लॉक में ये जैसे एक दिन हफ्ते में या महीने में एक दिन ऐसे रखेंगे, जैसे वहाँ लोग जाके प्रमाण पत्र बना पाएंगे। ये मेरे तरफ से या मेरे भाई बहनों की तरफ से बहुत अच्छा होगा, उनको अच्छा मौका मिलेगा और इतना दूर उनका भागना नहीं पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके की तकलीफ से गुजरते हुए दिव्यांगजन आज अपने विश्व दिव्यांग दिवस को मना रहे हैं, और जिस तरीके से छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा मितान योजना के तहत जो प्रावधान चलाया जा रहा है कि घर बैठे मृत्यु प्रमाण पत्र, घर बैठे राशन कार्ड, घर बैठे आधार कार्ड और सारे तरीके की जो सुविधा है जिसके लिए निगम के द्वारा लाइन लगाया जाते थे, अब वो सीधा सीधा घर बैठे की सुविधा जो छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा दी जा रही है, उसी तरीके से दिव्यांगों को भी एक ऐसी सुविधा प्रदान की जानी चाहिए सरकार की ओर से कि उनको किसी भी तरीके की तकलीफों का सामना न करना। आज राजनांदगांव में विश्व दिव्यांग दिवस मनाया जा रहा है, जिसमें दिव्यांग बहुउद्देशीय कल्याण संगठन हमारे साथ मौजूद है, और आइए जानते हैं कि कैसा रहा दिव्यांगता में जो आप लोगों ने जो स्ट्रगल कर रहे हैं आज भी और सफ़र कर रहे हैं, तो उसमें किसी तरीके की आपको तकलीफ है क्या? सब कुछ अच्छा है शासन प्रशासन की तरफ से? जो बात करें हम लोग, तो आज के कार्यक्रम जो है विभाग के द्वारा कार्यक्रम आयोजित किए हैं, हमारा भी प्रयास रहा कि हम भी इस कार्यक्रम में शामिल हों। क्या है मैम, पहले ये कार्यक्रम हर वर्ष होता है, लेकिन दूर दराज के जो लोग हैं, जैसे छुरिया ब्लॉक से और कई मानपुर मोहला, ये कार्यक्रम को आज भी दूर दराज के लोग जानते नहीं कि हमारा कोई दिवस होता है। इसका प्रचार प्रसार की कमी है। हमारा उद्देश्य है संगठन बनाने का, मतलब कि अंतिम पंक्ति में जो बैठे हमारे दिव्यांग हैं, उनको ये शासन की जितने भी योजनाएं हैं उनको मालूम हो। साथ में बहुत सारी हमारे दिव्यांगों के प्रति शासन की ओर से कमी है। 2016 एक्ट के तहत जो 35 किलो राशन देने का योजना है, वो ज़मीनी स्तर पे नहीं दिखाई देता। कहीं ना कहीं हम लोगों की अनेकता के कारण सरकार हमारी बात नहीं सुन पा रहे हैं। तो हम चाह रहे हैं कि जिले भर के दिव्यांग हमारे साथ में हैं। अलग अलग ब्लॉक में एक संगठन तैयार किए हैं। कल हम ब्लॉक स्तर डोंगरगांव अर्जुनी में एक कार्यक्रम आयोजित किए हैं। उद्देश्य यही है कि लोगों को हमारा जो दिवस होता है उनका जानकारी हो, साथ में हमारी जो योजनाएं हैं वो भी जानकारी। रहा सवाल समस्या ये है सर, जो मेडिकल सर्टिफिकेट बनता है
उसमें मान लो मेरी उम्र अगर 24 साल का था, मेरे को 60% दिया गया। आज उम्र मेरा 55 साल की है, लेकिन उम्र के हिसाब से शरीर कमज़ोर होता है, उस हिसाब से परसेंट को भी कम कर दिया जा रहा है। बहुत सारी उदाहरण है, बहुत सारी सबूत भी है अपने पास। जबकि परसेंट शरीर के कमजोरी के बढ़ते कारण बढ़ना चाहिए, उसको काट दिया जा रहा है, जिससे पेंशन से वंचित। आवास योजना भी प्राथमिकता क्रम में देने का है। ऐसी बहुत सारी समस्याएं हम चाह रहे हैं। एक एक ब्लॉक का एक संगठन तैयार करेंगे, जैसे बमलेश्वरी स्व सहायता समूह है, वैसे हम गांव-गांव में संगठन तैयार करेंगे। अभी हमारे चौकी ब्लॉक में है, डोंगरगांव में संगठन बन चुका है, राजनांदगांव में जिला स्तर का गठन किया है। अब हमारी पड़ाव अलग अलग ब्लॉक में संगठित करने का योजना बना। ये बहुत ही अच्छी बात कही आपने कि एक संगठन होकर एकजुट होकर के आप लोग काम करना चाह रहे हैं, और संगठन में ही शक्ति है जिससे सरकार तक गुहार लगाई जा सकती है। अंतिम पंक्ति तक आपने जो दिव्यांगजन बैठे हुए हैं उनको लाभ दिलाने की कोशिश इनके द्वारा बखूबी की जा रही है, जिससे सरकार से ये फरियाद करते हैं कि जितनी भी योजनाएं सरकार ने इनके लिए निकाली है वो जन जन तक पहुँचे, जन जन विकलांग भाई तक उनके पहुँचे और उसको वो लाभ मिल सके, उनको किसी तकलीफ का सामना न करना पड़े। डिसेबल पर्सन के लिए ये शासन की तरफ से, हमारी इंडिया परफेक्ट न्यूज़ की तरफ से भी ये गुहार है कि सरकार इनकी फरियाद को बहुत ही जल्दी सुने और पूरा करने की पूरी कोशिश करे। इसी के साथ में निखत परवीन खान, राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ से। हमारा चैनल सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें और बेल बटन दबाना ना भूलें।